कहाँ से जी? स्कंथोप से। कंट्रोल से जी। कुछ सवाल जी? नहीं, बस ये कमेंट है, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देखा, बड़ा अच्छा लगा, इस पर इंफॉर्मेशन मिली और इम्पोर्टेंट था काफ़ी और मालूमात काफ़ी हुई है। लेकिन मैं एक अर्ज करूँ कि ये हमारे ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं जी, ये छोटा मुँह बड़ी बात नहीं की है, लेकिन कोई कुरान की आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप तहकीक कर लें कि ज़ेर ज़बर पेश की मिस्टेक ना हो जी। और जहाँ तक इकबाल कभी इकबाल ना बनता जब तक ये हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के साथ उनका ताल्लुक न होता जी, बेशक। और जिस तरह कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान एक जिस तरह अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी और ये उलमा की उनके साथ यानी रहनुमाई थी। और आज उम्मत का आलमी ये है कि कुफार की सबसे बड़ी ये है कि जब इस्लाम और उलमा के साथ जो है उलमा के साथ ये मुसलमानों का ताल्लुक को तोड़ दिया जाए जी जी। और जिस चीज़ की ये पाकिस्तान का ख्वाब कायदे-ए-आज़म ने देखा था या हमारे ये बुजुर्गों ने देखा था या अल्लामा इकबाल ने। अब सबको सवाल हो तो फरमाइए आप जरा। बस सवाल ये है कि बस दुआ करें, बस सवाल नहीं कमेंट है, सॉरी जी। और दूसरा बात ये है कि अगर आज की नौजवान नस्ल को अल्लामा इकबाल के पैगाम को किस तरह पहुंचा जाए जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। इंग्लिश में उनके लिटरेचर को ट्रांसलेट किया जाए जी, बेहतर जी, आप जवाब देते हैं इंशाल्लाह जी। मैं जी एक और कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पीर शाह ज़मान सैयद मुखातब हैं, मेरे बात करवाएं जरा, प्रोग्राम हो रहा है ना विकास साहब का। जी जी, आप हमसे सवाल करना चाहता हूं। शाह साहब आप ऑनलाइन हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं, आप फरमाइए। अच्छा, क्या सवाल आपका जी? मेरा सवाल ये है जी, फरमाइए। अभी उनसे मैं मुखातब नहीं हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करें ना। जी, आपकी तरफ तवज्जो है, हमारी दोनों की आपकी तरफ तवज्जो है हजरत। आप फरमाइए। ये अभी जो बात हो रही थी अल्लामा इकबाल के अफकार के बारे में जी, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ जी कि हमारा जो अल्लामा इकबाल के अफकार शाह साहब, मैं आपको जरा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। आप बराए मेहरबानी आपके पीछे जो टीवी लगा हुआ है ना उसको जरा प्लीज, आपके पीछे जो टीवी लगा है ना उसकी आवाज जरा कम कर दें आप, ताकि आपका सवाल पूरी तरह सही तरह समझ आ सके जी। अब ठीक है जी, फरमाइए अरशाद जी। अल्लामा इकबाल ने के अफकार को अमली जामा पहनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जिसके बारे में मैं अभी कुछ अशार लिखे हैं वो बयान करता हूँ। 2000 के नाहुरियत, अदल और इस्तकामत, यकीन, मुहकम अमल पहम नहीं है जी, गैरों की गुलामी दस्तगीरी जी जी, तेरे अमराज का मरहम नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कोई सवाल जी? और सवाल मेरा ये है जी एक बकास साहब से जी जी कि वो दो अशार की तशरीह फरमाए जी कि लोग इकबाल पे करते हैं गुमाने जबरील जी, मुझे जबरील पे होता है गुमाने इकबाल, माशाल्लाह। और दूसरा शेर है, इसी इकबाल की जुस्तजू करता रहा बरसों, बड़ी मुश्किल से ये शाही आखिर जेर दाम आया। इस पर जरा अपनी रोशनी डाल। बहुत शुक्रिया शाहजमान साहब, आपने हमारी इस महफिल को सजा दिया अपनी इस गुफ्तगू से, बहुत शुक्रिया जी। आइंदा भी तशरीफ रख रही है जी। आप मेरे ख्याल जी कॉल की बजाय आपसे ईशा साहब को जरा जवाब ले लिया जाए। मेरा ख्याल है कि ईशा साहब ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया जी, वो शाही बड़ी देर के बाद ज़ेर दाम आता है। जी हाँ, अल्लामा ने तो उनको मालूम था कि इकबाल को समझना कोई आसान नहीं है जी, और ये जो शाही है बड़ी मुश्किल से ज़ेर दाम आता है। और दूसरी बात शाह साहब जो आपने फरमाई अल्लामा इकबाल के बारे में, वो मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि उनका जो कलाम है उसमें हमें वो चीज़ नज़र आती है कि अल्लाह ताला ने ख़ास उनको वो बसीरत अता की थी, और उस बसीरत की बिना पे वो आपको जो गुमाने जबरील होता है ना जी, वो एक जिसको कहा जाता है अशरा तुलामिज़ रहमान, शुअरा जो हैं वो रहमान के शागिर्द हैं जी वो। अच्छा, तो बहरहाल एक शायरी जो है ये अल्लाह ताला का अतिया है जी। और दूसरा जो एक सवाल था मेरा ख्याल, अब साहब ने सवाल किया था ये इकबाल की तालीम को इंग्लिश में किस तरह जो है जी हाँ बिल्कुल सही है। उसमें बात यह है जी कि वो अल्लामा इकबाल का बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। अल्लामा इकबाल का जो कलाम है जिसको अंग्रेज़ी में बयान करने के लिए बहुत अच्छा ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने वो एक किताब लिखी थी काफ़ी अर्से पहले नौजवानों के लिए, क्वेश्चन और आंसर शक्ल में। उसका नाम था इकबाल द पोइट फिलासफर ऑफ पाकिस्तान। एक सवाल था, उसके बाद नौजवान बच्चों के लिए उनकी लेवल के मुताबिक वो किताब अब दोबारा वो इंशाल्लाह इशाअत पज़ीर होने वाली है। और एक और किताब थी, उसका नाम था इकबाल इन कोट्स, यानी कोटेशंस फ्रॉम इकबाल। वो अल्लामा इकबाल के वो मुख्तलिफ उनके जो किताबें थी उनसे वो कोटेशन थे, अंग्रेज़ी में हालात ज़िंदगी भी दिए हुए थे जी हाँ।
और तीसरी एक छोटा सा पॉम्फलेट था जिसका नाम था इकबाल उर्दू वर्सेस विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। अल्लामा इकबाल के वो उर्दू के अशार जो थे, जो कि सब के लिए वो यकसा हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिम के लिए, तो उनका साथ अंग्रेजी में तर्जुमा दिया था। प्रोफेसर हमारी कॉल्स भी चौकअप हो गया पूरा लाइनें जी। कल कॉल ले लेते हैं, 3-4 ठीक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको जमानत देंगे जवाब देने की। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, कहाँ से जनाब? वालेकुम सलाम जी, मैं लंदन से बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबल है तो मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। जी 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 फरमाए आप हजरत, आप हिस्सा ले रहे हैं इस वक्त, आप इसमें ग्रामी और कहाँ से बात बोल रहे हैं? मेरा नाम ज़िया अहमद है, मैं ईस्ट लंदन से बोल रहा हूँ। जी ज़िया अहमद साहब, जी फरमाइए ज़िया अहमद साहब, कोई सवाल जनाब? ये सवाल करने से पहले मैं एक दो तजावीज़ पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप अगर प्रोग्राम का टाइम थोड़ा ज्यादा कर दें जी, क्योंकि थोड़ी तशनगी रह जाती है जो जी। आप जज़ाकल्लाह, मैं आपकी इस बात का पूरी तरह साथ दूंगा। ये बात प्रोड्यूसर तक पहुंच गई है जी इंशाअल्लाह जी। ये आपका इस तरह दबाव बढ़ता रहा तो इंशाअल्लाह। खुश नसीब लोगों में से हूँ जी कि जो कि प्रोफेसर साहब के इलाके में रहता हूँ जी माशाल्लाह। अक्सर जहाँ भी प्रोफेसर साहब का प्रोग्राम वगैरह होता है जी जी, वो मैं मामूली सा तालिब इल्म हूँ और मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है माशाल्लाह। ये बड़े मिलनसार आदमी है और जो भी बात अल्लामा साहब के बारे में समझ नहीं आती हम इनसे पूछते हैं। ज़िया साहब, आप तो आप खुद ज़िया हैं, आप सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये एक छोटा सा सवाल है जी फरशाद, कि आपने मलिक साहब आपने कहा कि जर्नल ने एक टेलीफोन पे सब कुछ कर दिया जी जी। अब जमहूरी हुकूमत आई है जी, तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे अवाम का भी कसूर नहीं है? हमारे यानी कि अवाम ने भी उनको वोट का हक मिला तो ये कौन लोग वो लेके आ गए? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है जी जी जी। इसका जवाब देंगे जी। वो कहते हैं कि जी आप सिर्फ कमांडो जनरल की सिर्फ क्यों कर रहे हैं कि ये अवाम का कसूर नहीं है कि वो ऐसे लोगों को ले? जी अवाम का कसूर है, चूंकि लोगों ने अगर उनको मौका मिला था, अगर उन्होंने वो इंतखाब किया है, गलत इंतखाब किया, तो अब जाहिर है वो सजा उनको मिल रही है जी। बिल्कुल है। आइंदा मतलब होना तो वही चाहिए। इस्लाम का जो मयार है कि जो मुनासिब लोग हैं, नेक लोग हैं, दयानतदार हैं और जिन लोगों में सलाहियत है वो काम को चलाने की, उनको लाया जाए। अब अगर लोग गलत इंतखाब करेंगे तो उनके जिम्मेदार वो हैं जी। जी एक और कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। कौन सा जी? मैं सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी। सिकंदर खान साहब जी, ये हमारे जी बड़े रेगुलर कॉलर्स और बड़े ये बड़े दानश्वर हमारे दोस्त हैं जी। सिकंदर साहब, मैं आपका प्रोग्राम बहुत ही शौक से देखता हूँ और जब पिछले हफ्ते नहीं आया तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। अच्छा जी। और आप मेहमान भी बड़े अच्छे अच्छे लेके आते हैं। इस बार आप शरीफ बका साहब को लाए जी। लंदन की अदबी हलकों में बड़े मारूफ आदमी हैं बेशक जी, और गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी चल रही है इस वक्त। आप इस बात को जरा ज़हन में रखिए कि आपकी भी बारी आने वाली है जी। फरमाइए इरशाद। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके कॉलम्स भी लोग पढ़ते हैं जरूर जी। किसी अखबार में भी छपते हैं कि नहीं? किसी अखबार में भी उन्हें छापे। और दूसरी चीज ये कि आपके प्रोग्रामों से जो पाकिस्तान की मोहब्बत है आपके दिल में जी बहुत छलकती है। और कई खबरें आप ऐसी लेके आए हैं जी इस प्रोग्राम के अंदर जो कि बाद में अखबारों में आती हैं जी। तो आपकी काफी माशाल्लाह इंफॉर्मेशन है कुछ सीक्रेट सर्विस तो बराए करम जरा ऐसी खबरें दिया करें आजकल पाकिस्तान के हालात। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, आप बहुत बड़े इम्तिहान में डाल रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, तशरीफ लाते रहिए, आपके सवाल से भी कुछ सीखने को मिलता है हमें जी। एक और कॉल है उससे भी देते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से जी? हाँ जी, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ कि पिछले 2 आप अपना इसमें ग्रामी बताएंगे जी क्या है? मेरा नाम हमीद अहमद है। हमीद अहमद साहब जी। मेरा मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा, पूछ रहा हूँ कि आपकी ईमेल क्या है? 2 हफ्ते हुए प्रोग्राम था, उसका नाम था इंडिविजुअलिज्म जी। तारिक साहब थे उसमें शामिल जी जी। मैं उसको प्रोग्राम कुछ हिस्सा मैंने देखना चाहता हूँ दोबारा, वो कोई इसको ऑडियो वीडियो मिल जाएगी या क्या होगा? देखिए जी, आपने ईमेल पूछा है वो है info@iqrauk.tv जी। info@iqrauk.tv जी, ये ईमेल है जी। मैं इसमें फिर आपसे वो इन्फॉर्मेशन ले लूंगा जी इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल तो नहीं आपका जी? है जी, कोई सवाल आपका जी? ये सवाल नहीं मैं कर रहा। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम जी। प्रोफेसर एक इकबाल का वो एक किताब मैं सुना चाहता हूँ कि एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को लाहौर से ताखा के बुखारा और समरकंद, तासीर है ये मेरे नफस की के ख़ज़ा में, मुर्गान सहर खां मेरी सोबत में है खुरसंद, लेकिन मुझे पैदा किया इस देश में तूने,
जिस देश के बंदे हैं गुलामी पर रजामंद। तो क्या ये इकबाल की आप वो देखेंगे नहीं कि किस कदर यानी वाकई ने हकीमुल उम्मत जो कहा गया है किस कदर सही नफ्स पर उन्होंने हाथ रखा। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। यानी उस मुल्क उस देश के बारे में बता रहा है कि भी वो खुद आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं और आज़ादी की इस नेमत से लोगों को मुतमत्तना कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज़ादी जैसी नेमत क्या है। और इस्लाम तो हकीकतन है ही आज़ादी का दूसरा नाम। प्याम अमन जो है उसमें इस्लाम में तो ये है कि आप किस तरह अपनी मर्जी के साथ अल्लाह और रसूल के हकाम मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। और इकबाल जो है पहले ही नफ्स पे हाथ रख के कह रहा है, उन लोगों के बारे में कह रहा है। आज आप नहीं देखते कि ये जो इकबाल ने जो अशार कहे हैं आज के दौर में किस कदर फिट नजर आ रहे हैं कि हम जो है यानी हमारी जौहरी ताकत को सल्ब करने की कोशिशें हो रही हैं, उनके लोग पकड़े जा रहे हैं यानी। और ये जो हमारे जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल मुंह में गुनगुनियां करके बैठे हुए हैं। मैं एक और कॉल ले लूँ उसके बाद में जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब और कहाँ से जी? जी कौन साहब और कहाँ से जी? शाकिर कुरैशी अर्ज कर रहा हूँ सर। जी शाकिर कुरैशी साहब जरा मेहरबानी फरमा के आप ये टीवी की आवाज़ थोड़ी बंद कर दे प्लीज़। जी सबसे पहले जी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत इजाफा, जो शुक्रिया। आपको देख के, बकास साहब को देख के दिल खुश हो गया, बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे और बकास साहब से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ऐसा काम किसी ऐसे तरीके से करें कि लंदन में रहते हुए हमारी नौजवान नस्ल को आगे लेके आए, हमारे यंगस्टर्स को आगे लेके आए। बकास साहब और आप पाकिस्तान एम्बेसी को जो लंदन में यहाँ है, हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं वाजिदुल हसन साहब, उनसे कोऑर्डिनेट करके कुछ ऐसा सिलसिला करें कि हम इकबालियात को और इस सफर को और इस इल्म को हम बाकायदा तौर पे आगे लेके चलें और बका जैसी शख्सियतें और आप जैसे जो लोग हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू भी प्रमोट हों। तो मेरी आपसे खास तौर पे रिक्वेस्ट है और वकास साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने प्रोग्रामों को पाकिस्तान एम्बेसी तक लेके जाएं और साथ नौजवानों को लेके मूव करें। और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, यही मेरी ख्वाहिश है और यही मैं चाहता हूँ कि आप बुजुर्ग हम सबको, हम नौजवानों को लेकर साथ चलें। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। एक और कॉल ले लीजिए। मैंने अर्ज किया जी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए कि बगैर किसी ऐलान के इस प्रोग्राम के कोई इश्तिहार नहीं हम देते। जैसे सिकंदर साहब ने कहा कि इसके इश्तिहार भी होने चाहिए, बगैर इश्तिहार के आप देख लीजिए कितने जो है आपके मिलने वाले और इस प्रोग्राम के चाहने वाले कितने लोग हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बन जी और कहाँ से जी? ये मैं शोएब लंदन से। आपने जैसे बताया कि उसके हवाले से ब्लैक वाटर के हवाले से जी, जब ऐसे लोग आ रहे हैं और हमारे वज़रा इनको इजाज़त देते हैं, इनको ख़त्म करनी, हम इनको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? इनको यानी कि उनको रोका जाए कि भाई ऐसा ना करें, इस सिलसिले में बात की जाए। जी बेहतर जी, बहुत शुक्रिया जी। जी सवाल। हाँ जी जी, सही एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। जी आप मेहरबानी करके ये टीवी की आप मुझे देख के टीवी की आवाज जरा बंद कर दें भी काइंडली जी आप। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। असलम साहब मेरी आवाज आ रही है? जी असलम जी, आप तड़ी आवाज आ रही जनाब जी। सवाल जनाब। मेरे आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ मालूम नहीं क्या। अच्छा चलिए, आपकी आवाज मुझे बहुत खूबसूरत आ रही है। बस यही अर्ज करना चाहूंगा जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आप सवाल दोहराइए साहब, अपना सवाल टेलीफोन में। जी जी, मैं असलम मेरा नाम है जी। जी जी से जी। मैं आज ही खबर पढ़ रहा था कि रहमान मलिक साहब ने इरशाद फरमाया है जी कि आसिया सिद्दीकी को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया या जो भी है वो तो हुआ किया गया है जी जी। तो उनके वज़ीर दाखिला साहब का ये बयान है, वो जो इकबाल साहब का भी आपने पढ़ा ना शेर जी जी, गुलामी पे रजामंद है ये लोग जी जी जी, कर कुछ भी नहीं रहे, ऐसे बातें कर रहे हैं हमारे हुक्मरान। वज़ीर दाखिला साहब खुद कह रहे हैं ये जी जी, और अभी इनको याद आया है जी जी। तो एक यही बात बस अर्ज करना था जी। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा नहीं, ये तो वालेकुम सलाम जी। जी आप वो सवाल तो यानी सियासी सवाल किया वज़ीर दाखिला के बारे में जी, कि वो आपके सिद्दीकी के बारे में सिर्फ बातें बना रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे जी। अब उनका जी वो हम क्या कर सकते हैं, जमहूरी हुकूमत है, लोगों के पास हक हासिल है। अब वो लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और हालात किस तरह बेहतर सिमत में जा सकते हैं जी। हाँ,
बाकी रह गए जी नौजवानों के लिए शाकिर कुरैशी साहब ने जो कहा मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ और वाकई जी हम ज़रूरत है कि नौजवानों को आगे लाया जाए। आप यकीन कीजिए कि कई बार वो मैं लोगों को मजालिस में कह चुका हूँ कि आप अपने बच्चों को नौजवानों को लेकर आएँ, कोई भी लेकर नहीं आता, आवाज़ सब ये लगाते हैं। मालूम